Hello students, today we are going to discuss about next endocrine gland is the alimentary canal. Alimentary canal also called endocrine gland. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसको जनरली अपन किस नाम से जानते हैं कि ये तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट इट ऑल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन सिस्टम. तो देखिए कौन कौन सी, क्या ये भी एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करती है? तो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करती है. कैसे काम करती है? इसमें इसका मतलब इससे हार्मोन निकलते हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल से जितने भी हार्मोन्स होते हैं इन हार्मोन्स को बोलते हैं लोकल हार्मोन. हार्मोन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर द लोकल हार्मोन. ओके, लोकल हार्मोन का मतलब होता है सोर्स एंड इट्स टारगेट ऑर्गन क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही पास होते हैं. जैसे जनरली क्या होता था, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकल करके अब एक काम करता था हार्मोन, बट इनका क्या होता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड ये है और यहाँ से निकला हार्मोन, तो हार्मोन और टारगेट ऑर्गन वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये टारगेट ऑर्गन है, ये सोर्स है, पास होते हैं, तो इन सभी को लोकल हार्मोन्स कहते हैं. तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के उन सभी को लोकल हार्मोन्स कहते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर सोर्स एंड टारगेट ऑर्गन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अब कौन कौन से हार्मोन होते हैं देखिए, इनका फंक्शन क्या होता है. लोकल हार्मोन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट टू सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम. डाइजेस्टिव जूस के सीक्रेशन को इंक्रीज करते हैं मोस्टली. इसको डायग्राम से समझ सकते हैं. देखिए कौन कौन से, ये मान लो ईसोफेगस है, दिस वन इज द स्टमक के बाद में फिर यहाँ से स्टार्ट होती है डिओडेनम. ये डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. डिओडेनम के बाद में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जेजुनम. ये जेजुनम है, यहाँ से जेजुनम, और सिंपल अपन देखते हैं ये है इलियम. ये कॉइल्ड पार्ट इलियम है. ओके, ये है पूरी इंटेस्टाइन, बाकी पे अपन फोकस नहीं करेंगे. तो देखिए सबसे पहले ईसोफेगस के थ्रू ये फूड आता है और ये फूड कहलाता है बोलस. एलिमेंट्री कैनाल में जो बक्कल कैविटी है और उस बक्कल कैविटी में अपन जो फूड मेस्टिकेट करते हैं तो जो लुगदी बनती है दैट इज द बोलस. बोलस को निगल लेते हैं ईसोफेगस के थ्रू. अब ये बोलस कहाँ पे आता है? इन स्टमक. स्टमक के अंदर ये इसकी म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं. इन म्यूकोसा में कुछ सेल्स पाई जाती हैं. इन सेल्स को बोलते हैं जी सेल से सीक्रेट होता है क्या? देखिए जी सेल से सीक्रेट हुआ हार्मोन, और वो हार्मोन कौन सा होता है? गैस्ट्रिन. कौन सा हार्मोन है ये? गैस्ट्रिन. पहला हार्मोन सीक्रेट हुआ, नंबर 1 गैस्ट्रिन. तो गैस्ट्रिन का सोर्स क्या है? जी सेल ऑफ द स्टमक. एक्ट किस पे करता है? एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर. यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, इन पे काम करता है. और इसके थ्रू क्या होता है? इस गैस्ट्रिन का जो फंक्शन है ये करेगा स्टिमुलेट टू सीक्रेशन ऑफ, देखिए क्या क्या, एक तो HCl सीक्रेट होता है. HCl का सीक्रेशन एक गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है. इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl का सीक्रेशन होगा. कुल मिला के गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. HCl सीक्रेट फ्रॉम द पैराइटल सेल. HCl सीक्रेशन ऑफ द HCl कहाँ से? फ्रॉम पैराइटल सेल. गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल होती हैं, उनसे सीक्रेट होता है HCl. दूसरा फंक्शन इसका है ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट टू सीक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है,
ये एंजाइम होता है। ये पेप्सिनोजन कहाँ से सीक्रेट होता है? फ्रॉम जाइमोजन सेल, जाइमोजन सेल और चीप सेल भी बोलते हैं इनको। जाइमोजन सेल और पेप्सिनोजन और चीप सेल, यहाँ से क्या सीक्रेट होता है? एंजाइम। तो देखिए हार्मोन गैस्ट्रिन, पहला हार्मोन कौन सा हुआ? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है जी सेल से। काम किस पे करता है? इन गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। ये मान लीजिए क्या है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेशन को बढ़ाता है। लोकल हार्मोन हो गया। सोर्स और टारगेट ऑर्गन वेरी क्लोज टू ईच अदर। सेकंड, अब देखिए फूड स्टमक से आगे बढ़ेगा, ये वाला फूड स्टमक से आगे बढ़ेगा तो इसका जो डाइजेशन हो जाता है दैट इज कॉल्ड, इस फूड को नाम देते हैं क्या? काइम। बक्कल कैविटी से जो फूड आता है वो तो कौन सा है? बोलस। और ये जो स्टमक के अंदर फूड होता है दैट इज कॉल्ड काइम। अब काइम आगे जाएगा डियोडेनम के अंदर। तो डियोडेनम की जो म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा से सीक्रेट होता है, देखिए क्या क्या। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये पेंक्रियाटिक सीक्रेशन आएगा और यहाँ ये ग्लैंड होती है पेंक्रियास। पेंक्रियाज होता है यहाँ पर, पेंक्रियास ग्लैंड है ये पेंक्रियाज है। तो पेंक्रियाज से पहले ये जो यहाँ देख पा रहे हैं ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में आता है बाइल जूस। ये बाइल जूस आता है फ्रॉम लिवर। लिवर में सिंथेसाइज होता है बाइल जूस और ये बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो फूड जब डियोडेनम में आता है तो इस फूड में सबसे पहले बाइल जूस मिक्स होना चाहिए। इसलिए डियोडेनम की म्यूकोसा से एक हार्मोन सीक्रेट होता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोली मीन्स होता है बाइल, सिस्टो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना, काइन मीन्स मूवमेंट, मीन्स बाइल जूस को ये रिलीज करेगा। CCK का फंक्शन क्या है? रिलीज बाइल जूस। बाइल जूस को रिलीज किया इसने, बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर। GB मीन्स गॉल ब्लैडर से रिलीज किया। तो बाइल जूस यहाँ से निकल करके किस में आता है? डियोडेनम में। अब डियोडेनम में दूसरे आते हैं पेंक्रियाटिक जूस के एंजाइम। तो पेंक्रियाटिक जूस के लिए एक और देखिए क्या होता है इसमें, इसी डियोडेनम की म्यूकोसा से दूसरा हार्मोन सीक्रेट होता है, ये है इंटेरोगेस्ट्रोन। इंटेरोगेस्ट्रोन, ये इंटेरोगेस्ट्रोन का इफेक्ट देखिए क्या है। इस इंटेरोगेस्ट्रोन का फंक्शन है इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में HCl जो एंजाइम होते हैं उनके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो गैस्ट्रिन का स्टमक पे कैसा इफेक्ट है? प्लस, जबकि इंटेरोगेस्ट्रिन का स्टमक पे कैसा इफेक्ट होता है? नेगेटिव। दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गए, गैस्ट्रिन एंड इंटेरोगेस्ट्रॉन। इंटेरोगेस्ट्रॉन डियोडेनम की म्यूकोसा से निकल रहा है। फिर दूसरे हार्मोन्स निकलते हैं इसी डियोडेनम की म्यूकोसा से, ये निकल करके काम करते हैं पेंक्रियास पर। इनमें सीक्रेटिन, देखिए कौन कौन से ये हार्मोन होते हैं यहाँ पर। इन हार्मोन में सबसे पहले सीक्रेटिन। सीक्रेटिन देखिए क्या करता है, सीक्रेटिन का काम किस पे होता है? पेंक्रियास के एसिनस पर। ये एक्ट ऑन द एसिनस। पेंक्रियास का जो फूला हुआ पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है? एसिनस। एसिनस पर काम करता है सीक्रेटिन। और ये क्या करता है उसमें जाकर के? स्टिमुलेट टू सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। वाटर और बाइकार्बोनेट जो पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं उस pH को मेंटेन करना होता है। पेंक्रियाटिक जूस एक्चुअली एल्कलाइन मीडियम में एक्ट करते हैं। तो एल्कलाइन मीडियम में pH को 7 से ज़्यादा रखना है, एल्कलाइन रखना है, तो वहाँ पर बफर की तरह काम करता है HCO3। तो वाटर एंड HCO3 ये जो पेंक्रियाटिक जूस में होता है, वाटर और बाइकार्बोनेट्स, वो किसके थ्रू स्टिमुलेट होता है? सीक्रेटिन। सीक्रेटिन सीक्रेट होता है डियोडेनम की म्यूकोसा से और ये एक्ट करता है किस पर? एसिनस पर। एसिनस पर क्या किया इसने? बाइकार्बोनेट और HCl के सीक्रेशन को बढ़ाया।
दूसरा सेकंड हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो है के कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है? ये रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है? रिलीज द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा ये, ठीक। थर्ड एंजाइम है PZ मीन्स पैंक्रियोजाइमिन। PZ मीन्स पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन ऑल्सो एक्ट ऑन द एसिनस। ये सभी हार्मोन या एसिनस पर काम करते हैं। इसका काम होता है स्टिमुलेट टू सिंथेसिस। ये सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ऑफ एसिनस। एसिनस के अंदर, एसिनस पे सभी ने काम किया। देखिए, मान लो ये पेंक्रियास की मेन डक्ट है और इसमें ये एसिनस की डक्ट है, ये फूला हुआ पार्ट एसिनस है। यहाँ पर एसिनस ये है। एसिनस के अंदर यहाँ पर एसिनर सेल्स होती हैं। इन एसिनर सेल्स में सिंथेसिस होता है पैंक्रियाटिक जूस और उसके एंजाइम। देखिए, तो अब यहाँ से सीक्रेट होके क्या आएगा? ये मान लीजिए क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? पैंक्रियाटिक जूस में म्यूकस है, वाटर, बाइकार्बोनेट है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर म्यूकस भी है और साथ में एंजाइम, मतलब एंजाइम प्लस म्यूकस कलेक्टिवली कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। तो उन तीनों जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें एंजाइम के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है पैंक्रियोजाइमिन। ये जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं एसिनर सेल। और एसिनर सेल के अंदर प्रीकर्सर ऑफ द एंजाइम होते हैं जाइमोजन ग्रेन्यूल। तो जाइमोजन ग्रेन्यूल पे एक्ट करता है जिससे सीक्रेट होता है एंजाइम। इस सेल में से वाटर और बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है सीक्रेटिन, फिर इस जूस को बाहर निकालता है। बाहर निकालने का मतलब ये मेन डक्ट में आता है पैंक्रियास की में। ये काम किसका होता है? सीसीके का। तो सीसीके, सीक्रेटिन एंड पीजेड ये सभी डियोडेनम की म्यूकोसा से निकल के पैंक्रियास पे काम करते हैं, एसिनस पर। तो देखिए कितने हार्मोन्स हुए। पहला हुआ गैस्ट्रिन, नंबर 2 हुआ इंटेरोगैस्ट्रिन, नंबर 3 हुआ सीसीके, नंबर 4 हुआ सीक्रेटिन, नंबर 5 हुआ, नंबर 5 इसको दे देते हैं, ये पीजेड। 5 हार्मोन हो गए। इसके अलावा दूसरे हार्मोन देखिए। दूसरे हार्मोन कुछ ऐसे होते हैं जो जेजुनम एंड इलियम से निकलेंगे। मीन्स जेजुनम एंड इलियम से निकले और काम किस पे किया? जेजुनम एंड इलियम पर ही। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? इसमें होता है नंबर 1 बिलिकाइनिन और दूसरा इंटेरोकाइनिन। ये कहाँ निकलते हैं? बिलिकाइनिन एंड इंटेरोकाइनिन। मीन्स इनको नंबर अपन 6 एंड 7, ये 6 और 7 का ग्रुप ये निकलेगा जेजुनम और इलियम से निकल के जेजुनम एंड इलियम पर एक्ट करेगा। दोनों का कॉमन फंक्शन ये है, ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट टू द सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस और इसी को बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस एक ही होता है। इसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट किया बिलिकाइनिन इंटेरोकाइनिन ने। पैंक्रियाटिक जूस पे काम करने वाले 3 हार्मोन होते हैं डियोडेनम से। तो ऑलमोस्ट हार्मोन डियोडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर लोकल एक्ट है उनका। सो दीज ऑल हार्मोन्स आर द लोकल हार्मोन। दिस इज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। एंड लास्ट वन इसमें देखें तो हार्मोन ऑफ द प्लेसेंटा। लास्ट वन इज द हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। प्लेसेंटा एक्चुअल में क्या है? ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है क्योंकि इसका फॉर्मेशन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा बनता है मदर और फीटस के टिश्यू के कनेक्शन से। तो ये टेम्परेरी कनेक्शन होता है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब इसके हार्मोन्स देखें तो सबसे पहले प्लेसेंटल ग्रोथ प्रोलैक्टिन।
ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट टू मेमरी ग्लैंड फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमरी ग्लैंड प्रिपेयर करती है जिससे उसमें मिल्क सिंथेसिस हो, आगे बर्थ होगा तो मिल्क फीटस जो न्यू बर्थ बेबी है उसको मिल्क चाहिए, तो प्लेसेंटल ग्रोथ प्रोलैक्टिन प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। सेकंड वन ईस्ट्रोजन एंड थर्ड वन प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन्स होते हैं। यूट्राइन बेड को मेंटेन करते हैं, यूट्राइन बेड का फॉर्मेशन करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है एंडोमेट्रियम पर वो पूरे 9 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। फोर्थ वन इज द यूआरएफ और रिलैक्सिन। यूआरएफ और रिलैक्सिन देखिए, यूटेराइन रिलैक्सिंग फैक्टर, ये क्या करता है, ये काम करता है एक्ट ऑन प्यूबिक सिम्पाइसिस होती है उस पर काम करता है ये, और उसको रिलैक्स करता है, रिलैक्स द लिगामेंट को रिलैक्स करता है, इससे हेल्प इन बर्थ में हेल्प मिलती है इससे। देखिए कैसे, जैसे प्यूबिक सिम्पाइसिस है ये अपन कई बार देख चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए देख सकते हैं कि ये मान लीजिए अपनी क्या है पेल्विक गर्डल है, यहाँ पे दोनों प्यूबिक बोन आपस में देखिए फ्यूज हो रही है, तो फ्यूज होने पर क्या होता है, ये प्यूबिक सिम्पाइसिस पर यह लिगामेंट लूज हो जाता है, तो बोन शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट होने से क्या होता है, वेजाइनल कैनाल की थिकनेस बढ़ जाती है और बर्थ में हेल्प मिलती है, तो ये बर्थ में हेल्प कराने वाला हार्मोन होता है यूआरएफ और रिलैक्सिन। एंड फिफ्थ वन इज द HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन होता है ये एक्चुअल में इसका यूज फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आजकल देखा हो मार्केट में प्रेगा किट आती है। प्रेगा किट में क्या है कि यूरिन ड्रॉप डालते हैं फीमेल की, और यूरिन ड्रॉप डालने के बाद में साइड में जो मार्क है वो प्लस बन के आ जाए रेड, तो समझ लो यूरिन में HCG प्रेजेंट है, कंफर्म हो गया क्या, प्रेगनेंसी। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, विच हार्मोन यूज फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। दिस इज हार्मोन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अलावा अब अदर कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं, अदर हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर इनको भी देख लें अपन, अदर हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो अदर हार्मोन में जैसे अदर हार्मोन मीन्स अदर ग्लैंड से भी निकलते हैं। ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। सबसे पहले देखते हैं अपन हार्ट। तो हार्ट से निकलता है एट्रियोनेटुरेटिक फैक्टर, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एट्रियोनेटुरेटिक फैक्टर क्या करता है, ये जैसे बीपी बढ़ता है, ये कब रिलीज होता है, मान लीजिए बीपी इंक्रीज हुआ, तो बीपी इंक्रीज होगा तो एएनएफ रिलीज होगा। एएनएफ क्या करता है, वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन का मतलब है ब्लड वेसल को ये फैलाएगा। वासोडाइलेशन होगा तो इससे क्या होगा, आगे चल करके बीपी डिक्रीज हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। तो बीपी बढ़ता है उस समय एएनएफ निकलता है हार्ट से, और हार्ट से एएनएफ निकलकर वासोडाइलेशन करता है जिससे बीपी डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड किडनी ऑल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, इससे निकलता है रीनल इरिथ्रोपोइटिक फैक्टर REF, रीनल इरिथ्रोपोइटिक फैक्टर। ये रीनल इरिथ्रोपोइटिक फैक्टर क्या करता है, आगे जा कर के इरिथ्रोपोइटिन बनाता है, इरिथ्रोपोइटिन, और इस इरिथ्रोपोइटिन से क्या बनते हैं, RBC सिंथेसिस होती है। RBC सिंथेसिस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, भी लिख सकते हो आप, इरिथ्रोपोइसिस। तो ये इरिथ्रोपोइटिक फैक्टर हो गया, RBC सिंथेसिस को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ द RBC बढ़ जाएगा। थर्ड वन इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी हार्मोन है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक्चुअल में क्या होता है, फैटी एसिड होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज द फैटी एसिड,
और बॉडी में, अपनी बॉडी में ECF में सीक्रेट होता है, फाउंड इन ECF, प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये देखिए करता क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे काम हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन also secreted by, इसका secretion secreted by seminal vesicle, ये मेल मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, इसके द्वारा सीक्रेट होता है मेन सेमिनल वेसिकल। सो प्रेजेंट इन, इसका ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सीमन, सीमन में प्रेजेंट होता है। सीमन से क्या करेगा ये, देखिए इसका फंक्शन क्या है, सीमन के थ्रू जाता है। तो सीमन जब फीमेल वेजाइना में जाएगा तो ये करेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। एक तो यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करवाने लगता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से देखिए क्या फ़ायदा होता है, जब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा मेल फीमेल में, तो जो सर्विक्स होती है वहाँ पे थिक म्यूकस होता है, सीमन अंदर नहीं जा सकता। तो सीमन वो सब म्यूकस को थिन करता है, सर्विक्स वाले म्यूकस को थिन करता है, जिससे सीमन अंदर जाता है। सीमन फिर क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन से एस्पायरेट कर लेता है सीमन को यूटेरस, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा दूसरा अपन इसमें देखते हैं कि ये जो है ना, इसको लोकल हार्मोन भी कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इज द लोकल हार्मोन, क्योंकि ये जहाँ से निकलता है लगभग वहीं काम करता है, सो कॉल्ड लोकल हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन पे इतना याद रखिए। प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा कुछ काइनिन होते हैं। फोर्थ वन इज द काइनिन। काइनिन ये एक्चुअल में इन्हें फर्स्ट एड हार्मोन कहते हैं, फर्स्ट एड हार्मोन। फर्स्ट एड हार्मोन क्यों नाम दिया जाता है इनको, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंजेज होती हैं ECF में, तो सबसे पहले काइनिन सीक्रेट होते हैं, मीन्स सीक्रेट ड्यूरिंग, कब सीक्रेट होते हैं ये, ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जब भी होंगे तब ये सीक्रेट होंगे, कौन, काइनिन। तो काइनिन ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड हार्मोन। इसके अलावा न्यूरो हार्मोन होते हैं, वो नर्वस सिस्टम में सीक्रेट होते हैं, उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। इस वाले लेक्चर में क्या देखा, लोकल हार्मोन्स एलिमेंट्री कैनाल के, प्लेसेंटल हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, इसके अलावा अदर हार्मोन प्रेजेंट इन द ECF एंड अदर स्ट्रक्चर, अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑल्सो बिहेव एज द ग्लैंड, जैसे हार्ट है, किडनी है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये बॉडी में कई सोमेटिक सेल्स से निकलता है। काइनिन होती है, इन्हें फर्स्ट एड हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब भी ECF में कोई केमिकल चेंजेज होता है तब उस समय निकलते हैं ये। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे अपन डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर को।